है वो सीखेंगे कि CSS को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट को बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी फ़ोल्डर थी द कंप्लीट वेब डेवलपर कोर्स, इसमें आपने सबसे पहले एक दूसरा फोल्डर बनाना है। ठीक है, दूसरा सेक्शन है बेसिकली CSS3 या CSS के नाम से या CSS3 के नाम से आपने एक फ़ोल्डर बनानी है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद जो टेक्स्ट एडिटर है, ब्रैकेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपने एक नया फाइल बनानी है और इसको सेव करना है। किस नाम से? डेस्कटॉप पे CSS में आके कोई भी नाम दे दें। मैं सपोज देता हूँ वेब पेज विद style.html। अगेन .html आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग फ़िलहाल तो इनलाइन या इंटरनल CSS ही यूज़ करेंगे और एंड में एक्सटर्नल यूज़ करेंगे, फिर हम लोग इसका एक्सटेंशन HTML की बजाय CSS देंगे। फ़िलहाल आप HTML ही लगा लें। अब क्या करना है, HTML की बेसिक स्ट्रक्चर हमें पुट करनी है। लाइव रिव्यू भी ज़रा लगाते हैं। ठीक है यार है, HTML की बेसिक स्ट्रक्चर क्या थी? HTML ओपन, HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, टाइटल ओपन और टाइटल क्लोज, CSS। ठीक है, टाइटल बिल्कुल काम कर रहा है, ये आप देख लें। CSS बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गए। अब देखें, कुछ टेस्ट करते हैं। बिल्कुल काम कर रहा है, परफेक्ट। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि CSS को यूज़ करने के 3 मेथड्स, मतलब 3 तरीक़ों से आप CSS को यूज़ कर सकते हैं। एक तो CSS को इनलाइन, मतलब एलिमेंट जो टैग होती है, टैग के अंदर ही CSS को यूज़ कर ले, वो इनलाइन CSS कहलाती है। एक हेड सेक्शन में अगर आप CSS की जो कोडिंग होती है उसको यूज़ करते हैं, वो फिर इंटरनल CSS कहलाती है। अगर आप इसी CSS को, यानी ये जो लैंग्वेज होती है CSS की कोडिंग, इसको अगर एक एक्सटर्नल फाइल में कर ले तो ये बेसिकली सिंपल नाम से ही ज़ाहिर है एक्सटर्नल, तो वो एक्सटर्नल CSS कहलाएगी। और इस क्लास में हम लोग CSS को इनलाइन CSS पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी एलिमेंट के अंदर CSS को किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं एक H1 बनाता हूँ और इस पर लिखता हूँ वेलकम टू CSS। अब इसको मुझे स्टाइल करनी है। ठीक है, कलर वगैरह कुछ भी, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी CSS की वो हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, H1 स्पेस एक एट्रीब्यूट यूज़ करनी है स्टाइल के नाम से। स्टाइल इक्वल टू अब वैल्यू में फिर आप CSS यूज़ करेंगे बेसिकली। ठीक है, अब ये HTML के वैल्यूज़ नहीं होंगे, अब CSS के ही वैल्यूज़ होंगे। सपोज मुझे इसे कलर देना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, कलर कॉलन्स। अब कलर का आपने नाम लिखना है, अब वैल्यू आ रहा है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर कॉलन्स आएंगे, प्रॉपर्टी के बाद फिर कॉलन्स आते हैं, फिर आपने वैल्यू देनी है। अब नाम से ज़्यादा देख कलर है तो फिर आपने कलर कोड या कलर का नाम देना है। सपोज़ ब्लू में यूज़ करता हूँ, ब्लू, और फिर एंड में सेमी कॉलन, सेव और रिफ़्रेश। अब देखें बिल्कुल सही, ब्लू कलर्स पे काम कर रहे हैं। इसी तरह आप फ़ॉन्ट साइज़ भी ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट डैश साइज़ अगर मैं 100% कर लूँ, सेमी कॉलन, सेव, तो क्या मसला क्या आ रहा है कि साइज़ में छोटा आ रहा है। बेसिकली ये जो हेडिंग होती है इसकी वेट, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ परसेंटेज में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट्स मुख्तलिफ होते हैं। सपोज़ 40%, ठीक है, परसेंटेज में भी यूज़ कर सकते हैं। PX में भी यूज़ कर सकते हैं, सपोज़ 100 PX। ठीक है, और EM में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली यूनिट्स रहते हैं साइज़ के। ठीक है, तो ज़्यादातर तो हम लोग पिक्सल्स यूज़ करते हैं यहाँ पे साइज़ में। ठीक है, ये बेसिकली इनलाइन CSS होती है। इसी तरह अगर आप ख़ुद भी ट्राई कर लें एक पैराग्राफ को या किसी और एलिमेंट को कलर करने के लिए या CSS इफेक्ट अप्लाई करने के लिए, वी आर लर्निंग CSS, गुड। फिर आपने स्टाइल देनी है इसे, कलर रेड। ठीक है, कलर रेड इस पर अप्लाई होगी। और फॉन्ट साइज 10 px, 19 px, ठीक है, या 20 px। अब एक बार मैं आपको फिर से बता दूं,
ये बेसिकली जो CSS हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये इनलाइन CSS है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है, फिर ये प्रॉपर्टी, ये कंप्लीट प्रॉपर्टी है, कॉलन्स, फिर वैल्यू और फिर सेमी कॉलन एंड में आती है, ठीक है। और ये बेसिकली CSS थी, इनलाइन CSS। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया हो, आई होप कि आपको समझ आ गया है CSS को यूज़ करना। अगर फिर भी समझ ना आया हो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग CSS को इंटरनल CSS पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें शायद आपको कवर हो जाए, ठीक है।